हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 2022 में क्रिप्टो करेंसी में वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखकर काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि स्केलेबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। तो सबसे पहले हम इसको, अगर आपको टेक्निकल टर्म समझनी है तो आप इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं कि स्केलेबिलिटी क्या है। लेकिन आज हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको स्केलेबिलिटी एकदम सिंपल टर्म में समझाई जा सके, ताकि आपको, अगर आप बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते हैं तब भी आप स्केलेबिलिटी को समझ जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी स्केलेबिलिटी के कंसेप्ट पर काम करती है और वन की स्केलेबिलिटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं स्केलेबिलिटी क्या होती है। स्केलेबिलिटी अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो होता है कि आपकी रिक्वेस्ट को कितने टाइम में किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। जबकि हम इंटरनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये भी एक सर्वर के द्वारा ही वेरीफाई किए जाते हैं। बड़ी बड़ी मशीन रहती हैं जो कि एल्गोरिथम को वेरीफाई करती हैं। तो जैसे हम एक तरीके से कहें तो जो वर्टिकल लोड सर्वर पर रहता है, उस वर्टिकल लोड को इक्विवेलेंटली डिवाइड करना ही स्केलेबिलिटी है। यानी कि आप इसको, जो सिंपल एग्जांपल है उससे समझिए कि आप अपने रेगुलर बैंक में जाते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है पैसे डिपॉजिट करने का और विड्रॉल करने का। तो सपोज करिए आपको बैंक में कुछ पैसे जमा करने हैं, तो आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पर एक डिपॉजिट फॉर्म भरेंगे, अपने साथ कैश कलेक्ट करेंगे और उस कैश को लेकर काउंट करके आप जाएंगे कैश काउंटर पर। लेकिन ज़्यादातर बैंक में यही होता है, खास करके जो स्मॉल टाउन होते हैं वहाँ पर, कि बैंक में एक ही कैश काउंटर होता है और डिपॉजिट करने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है और अपने टाइम आने का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप 10 लोगों के बाद भी लाइन में जाकर लगते हैं तो पहले उन 10 का ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट में जो है आपका पैसा डिपॉजिट किया जाएगा। तो ये एक तरीके का वर्टिकल लोड होता है। और जब हम इस वर्टिकल लोड को डिवाइड कर देते हैं तो उस डिवाइड करने की टेक्निक को जो है स्केलेबिलिटी कहते हैं सिंपल टर्म में। अब मान लीजिए कि आप जिस बैंक में गए हैं वहां पर 2 कैश काउंटर हैं और 20 लोग जो हैं कैश डिपॉजिट करने आए हैं या विड्रॉल करने आए हैं। तो वो क्या करेंगे, उस दोनों कैश काउंटर पर 10-10 लोग एक एक लाइन लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक की पुरानी जो कैपेसिटी है लोगों से इंटरेक्ट करने की, वो अब डबल हो गई। यानी कि उसने अपनी सर्विस को बैंक ने स्केल कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा लिया, यानी कि डबल कर लिया। लेकिन अगर क्या हो कि अगर वहां पर 4 काउंटर आ जाएं, तो अब क्या होगा कि 5-5 लोग वहां पर लगेंगे अपनी लाइन में और उस काम को जो है जल्दी से जल्दी निपटा देंगे, जल्दी से जल्दी वो काम जो है खत्म हो जाएगा। तो स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आप कितने जो चैनल पार्टनर हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, यानी कि आप जो काम करने के लिए गए हैं वहां पर वो कितनी जल्दी, कितनी स्पीड के साथ हो रहा है। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन में सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो यही है कि उसके स्केलेबिलिटी कम है, यानी कि वहां पर एक ही सर्वर से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे आपने अगर 10 लोगों ने अगर वहां पर ट्रांजैक्शन किए हैं तो उनको एक एक करके वेरीफाई किया जाएगा। पहले एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगा, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगा, उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगा। इथीरियम में इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया है। तो इथीरियम की ब्लॉकचेन को बेटर माना जाता है बिटकॉइन से। और अभी जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहां पर भी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे कि अगर हम एडीए की बात करें, कार्डानो की बात करें, तो उसकी जो स्केलेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब हम वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। तो वन कॉइन में क्या होता है कि यहाँ पर स्केलेबिलिटी के लिए 1-to-1 का प्रोसेस रखा गया है। वर्टिकल जो लोड है उसको एकदम डिवाइड कर दिया गया है। अगर मान लीजिए कि 10 लोगों को बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाना है या विड्रॉल करने जाना है, तो वहाँ पर 10 कैश काउंटर हैं, आप एक एक जाकर अपना कैश जमा कर सकता है। तो इससे क्या है कि टाइम बचेगा, स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी। तो वही सिस्टम करा गया है वन करेंसी में, वन की ब्लॉकचेन के साथ। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए 1-to-1 सर्वर की व्यवस्था है, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी काम होता है उसको सर्वर के द्वारा किया जाता है। तो वन ब्लॉकचेन में आपकी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को इंडिविजुअल सर्वर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है और यहाँ पर 1-to-1 आप चीज़ों को कर सकते हैं। यही कारण है कि वन की ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इसके साथ साथ इनकी जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने का प्रोसेस है, यानी कि
ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने का एक प्रोसेस है दैट इज प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। तो ये प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पर काम करता है। अभी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है, कितने प्रोसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पर सिंपल टर्म्स में समझा कि स्केलेबिलिटी क्या होती है और वन की स्केलेबिलिटी क्या है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड यूट्यूब चैनल।